सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से चैत्र शुक्ल दशमी 11 अप्रैल रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जयेंद्र के साथ आज खड़े हैं हम ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर के पास। दिल्ली की नाक कहा जाता है लाल मंदिर और यमुना पार दिल्ली की नाक कहा जाता है ऋषभ विहार, जो दिल्ली के अंदर दूसरे नंबर का मंदिर है। ये देख रहे हैं आप, यह छत्र के बाद नीचे देखिए प्रतिमा के पीछे आभा मंडल, स्वर्णिम आभा मंडल अभी कुछ माह पहले यहाँ पर लगाया गया। ऐसा स्वर्णिम गजब का कि प्रतिमा में 4 चांद लगा दिए गए। आप कहें मंत्रमुग्ध कर देता है यह आभा मंडल। शायद दिल्ली में ऐसा कहीं और नहीं होगा। यह आभा मंडल जहाँ पर कहते हैं जिसमें 3 अतीत के, 1 वर्तमान और 3 भविष्य के हम अपने भविष्य देख लेते हैं, अतीत देख लेते हैं, क्या कर रहे थे। शायद इसी में कुछ ऐसा दिख रहा है जो अब आप ये देख रहे हैं। यह मंत्रोच्चार नहीं हो रहा, यह निंदाचार, लड़ाईचार, धर्म के नाम पर अधर्मचार, महायुद्धचार। यह कोई धर्म युद्ध भी नहीं है, यह कुर्सी युद्ध हो रहा है यहाँ पर चुनाव के नाम पर, कुछ इस तरह का जो जैन समाज में होना नहीं चाहिए। आज बीती रात की तो बात है, रामनवमी का जेएनयू में भजन हो रहा था कि एक तरफ वेज और एक तरफ नॉन वेज की एक लड़ाई हुई थी। 2 संप्रदाय के बीच में 2 राजनीतिक पार्टियों के रूप में हो रही थी। लेकिन यहाँ तो एक ही धर्म को मानने वाले, एक ही भगवान को मानने वाले, एक ही संत को मानने वाले, एक ही पंथ को मानने वाले, एक ही मंदिर में पूजा करने वाले 2 भाई आपस में लड़ रहे थे कुर्सी के लिए। कई जगह कुर्सियों पर चिपक जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, कुछ भी हो जाए ना काम करते हैं ना करने देते। कई कमेटियां हमारे मंदिरों में इस तरह की है और कई यहाँ पर कुर्सी के लिए चुनाव के नाम पर इस तरह से मार पिटाई हम मंदिरों में, जहाँ मंदिर में समोशरण में कहा जाता है भगवान के समोशरण में देवता रहते हैं, त्रियंच रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, विरोधी जाति के एक साथ शांति से रहते हैं। ऐसे आज समोशरण में 2 भाई आपस में लड़ते हैं, मार पिटाई करते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। बात यह महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है हमारी संस्कृति विरासत। 3 दिन बाद हमें अपने वर्तमान जिन शासन नायक का कल्याणक बनाना है, जन्म कल्याणक। और 3 दिन पहले ऐसी घटना हम मंदिर में भगवान के समोशरण में करते हैं तो हमें भगवान कुछ देंगे, हमें कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे हम मंदिरों के अंदर। वह मंदिर जहां पर घंटियां गुंजायमान करती हैं, मंत्रोच्चारण गुंजाते हैं, वहां पर इस तरह की गाली गलौज मारपीट क्या गुंजायमान करेगी। हमारी वह शक्ति भक्ति श्रद्धा क्या कर पाएगी। हमारी सोचने वाली बात है, हम कहां से कहां जा रहे हैं। भगवान की प्रतिमा भी आंसू निकाल देगी ऐसे दृश्य देखकर। जहां तुम नमोकार का मंत्र पढ़ने आते हो, नमोकार पढ़ते हो, भक्तामर पढ़ते हो, भक्ति करते हो, अर्घ चढ़ाते हो, कर्मों की निर्जरा करने आते हो, वहां पर क्या कर रहे हो। पर पुण्य नहीं पाप का आश्रव करने आते हो। अरे मेरी ही कुर्सी पर बैठने के लिए यहाँ चुनाव करते हो और लड़ते हो। चुनाव करिए पर लड़िए मत। वैसे कहा जाता है कि कल शाम तक मामला सिमट गया है। बात यह नहीं है कि सिमट गया है या लड़ गया है, बात यह है कि हम मंदिर के प्रांगण में समोशरण के अंदर इस तरह लड़ेंगे तो हम क्या जनता को, समाज को अपने दिखा पाएंगे। बहुत वरिष्ठ समाज है जिसको देखकर दिल्ली की समाज चलती है। वहाँ पर इस तरह की लड़ाई कहीं किसी को पसंद नहीं आएगी। यह दुर्भावनाएं बढ़ती हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं। एक ही निशासन में रहने वाले, एक ही मंदिर में पूजा पाठ करने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो संदेश क्या जाएगा। सोचने वाली बात है, चिंतन कीजिए। आप भी चुनाव करिए पर लड़िए मत, कुर्सी से चिपकिए मत। कितना अफसोस होता है कि मंदिरों में पुलिस आ जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस खड़ी होती है, तमाशा बन के हम झगड़ रहे होते हैं और कहीं पर मंदिरों के अंदर परंपराएं तोड़ने के लिए बाउंसर तक खड़े कर दिए जाते हैं दरवाजों के सामने। किधर की सोच किधर जा रही है, चिंतन जरूर करिएगा। चैनल महालक्ष्मी और सांध्या महालक्ष्मी ने एक मुहिम छोड़ दी है जागरूकता के लिए। हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को और आ रहा है जन्म कल्याणक। नहीं कहना महावीर जयंती, कहिएगा जन्म कल्याणक। एक ऐसा अभियान जो हम सबको करना चाहिए, सहयोग कर दिए। देखिए इस तरह के अब बाकायदा पोस्ट आने लगी हैं जो आप देख रहे हैं। कितना बदलाव आता है जब हम कोई सही चीज़ उठाते हैं। पर कहते हैं हम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और अन्य को भी हम जैनेतर समाज को समझा रहे हैं कि हमारे महापुरुषों की जो जयंतियाँ होती हैं पर तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं। कल्याणक ही कहिए हमारे आने वाले 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक। पर यहाँ देखिए कैसा है,
हम दूसरों को समझाते हैं पर अपने नहीं सुधरना चाहते। ऐसा क्यों है हमारे साथ? हमने एक आदत बना लेते हैं कि हमें गलत ही गलत बोलना होता है। ये देखिए, एक तो विज्ञान भवन में कार्यक्रम हो रहा है, आयोजकों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध, यह जन्म जयंती नहीं है। आप यहाँ साधुओं को भी बुला रहे हैं, विद्वानों को भी बुला रहे हैं, पश्चिमी समाज कह रहे हैं, मंत्री भी आएंगे, क्या हम उसमें अपनी बात कह पाएंगे? सुधार लीजिए। कोई इनविटेशन दे रहे हैं, प्रवेश पत्र दे रहे हैं, बैकड्रॉप बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, कृपया ध्यान रखिए किसी में भी जन्म जयंती मत लिखिएगा। जन्म कल्याणक है, ये जन्म कल्याणक है, जन्म कल्याणक है। चैनल महालक्ष्मी ने आप सभी के लिए एक सुविधा रखी है जिससे आप लोग कुछ अपना डिज़ाइन नहीं बना पाते। हम देखिए कुछ हमने पोस्ट बनाई हैं आप लोगों के लिए, 1 2 3 4 5 देखेंगे आप यहाँ लगातार। आप में से जो भी चाहें, चैनल महालक्ष्मी शान देवालक्ष्मी आपके लिए आपकी शुभनाओं का निःशुल्क डिज़ाइन आपको बना कर देगा। आपको केवल इसमें से जो आपको सेलेक्ट करते हैं उसे सेलेक्ट करें, हमें वापस व्हाट्सअप कर दें उस डिज़ाइन को जो आपको इन 5 में से पसंद आ रहा है, और साथ में अपना नाम या जो भी आप देने संस्थान का नाम देते हैं वह हमें उसके साथ पूरा लिखकर शुद्ध भेज दीजिए। हम आपका डिज़ाइन बना के आपको वापस भेज देंगे। हम इतनी सेवा आपके लिए कर सकते हैं, पर यह जरूर चाहेंगे महावीर जयंती कोई नहीं कहेगा, सब बोलेंगे श्री महावीर स्वामी जी का 2621वां जन्म कल्याणक। करें ना कोई जागरूकता की शुरुआत कुछ इसी तरीके से अपने जैन समाज के लिए। जगह जगह प्रभात फेरियों की शुरुआत हो गई है, जैसे ये दृश्य देख रहे हैं आप, ऐसा कई जगह हो चुका है। आज दिल्ली में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, मध्य झारखंड में, और बात कर रहे हैं अब यहाँ की श्री महावीर जी की, जहाँ पर आज 2 साल बाद अपना महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव शुरू हो गया है। आज ध्वजारोहण से प्रातः 9 बजे यहाँ के मैनेजर नेमी कुमार जी के द्वारा ध्वजारोहण हुआ। जैन अजैन बहुत यहाँ पर साधक बाहर से भी यात्री आए थे, उन सब की उपस्थिति में आज इसकी शुरुआत हो गई। यहाँ पर हैं चिन्मयानंद जी महाराज, हनुमान सागर जी महाराज और आरिका सृष्टि भूषण जी, सब ने अपने प्रवचन दिए और महाश्री महावीर जी की महिमा का महात्म में बताया, लोगों जानकारी दी क्या क्या अतिशय होता है इस प्रतिमा के साथ। रोज अब यहाँ पर भजन होंगे, आरती होगी, शास्त्र पूजन होगा, सामूहिक पूजन होगा, बहुत कुछ होगा। और फिर अंतिम दिन में यहाँ पर मेला जो लगता है, अंतिम दिन रथ यात्रा में प्रतिमा को ले जाते हैं गंडक नदी पर, वहाँ अभिषेक किया जाता है और उसके बाद इस मेले की 18 अप्रैल को समापन होता है। आप जानते हैं यहाँ पर 18 गाड़ियाँ आती जाती है, रुकती हैं यहाँ पर स्टेशन पर, और वहां से कमेटी ने निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है, बस की बरसों से कर रखी है। आप आए, 8 किलोमीटर मंदिर की दूरी, आपको निःशुल्क बस की सेवा मिलती है। रोडवेज की कई बसें यहाँ लगा दी गई हैं और 7000 यात्रियों के यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिनसे शुल्क 80 रुपये से लेकर 3000 तक का आपकी जेब के अनुसार है। भोजन सुस्वादु है, 60 रुपये के अंदर आपको भोजन की थाली मिल जाती है। बहुत आनंद आएगा जब आप यहाँ आएंगे। श्री महावीर जी 2 साल बाद फिर एक बार जगमग रहा है। गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज पुष्पगिरी में विराजमान, और वहाँ पर कुछ समय से विराजमान हमारे सौरभ सागर जी महाराज। इस आचार्य पद की 3री कड़ी कल हुई यहाँ पर, जब उन्होंने सौरभ सागर जी महाराज जी को भी अब आचार्य पद दे दिया। आचार्य शोभा सागर जी, गणाचार्य पूजन सागर जी, आपको सादर वंदन नमन नमन है हमारा। 2 दिन पहले अष्टमी थी ना, तो हिंदू भाई जो कारीगर होते हैं छुट्टी चले जाते हैं, काम नहीं करते मंदिर में। इस मंदिर में वेदी का कार्य चल रहा था। देखिए युवा बल कैसा अच्छा होता है। मालूम चला कि वेदी का कार्य जल्दी खत्म होना है और कारीगर है नहीं, तो देखिए युवा बालकों की, युवाओं की फौज कैसे लग जाती है, उस वेदी के काम के अंदर खुद लग जाते हैं कारीगर बनकर। यह है, अगर ऐसा जज्बा समाज के अंदर आ जाए तो सचमुच जैनों के अंदर एक क्रांति आ जाएगी। खुश अनुमोदना करते हैं आपके इस साहसिक कार्य की। और अब दृश्य दिखा रहे हैं आपको रायपुर छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, कुमारी टोल प्लाजा के 2 दिन पहले के दृश्य हैं। किस तरीके से बाहरी वाहन वालों को रोक रोक कर समझा रहे हैं, हमारे साधु संत विहार करते हैं, नग्न पैर से करते हैं, कुछ पहनते नहीं हैं पैरों में। आप ध्यान से वाहन चलाएं, ड्रिंक कभी मत करिए, पीकर गाड़ी मत चलाइए, जागरूक रहिए। हमारे साधु संतों का सुरक्षित विहार में आपसे भी सहयोग की पूरी अपेक्षा है। इस तरह की भावना बातें हैं। जागरूकता राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में भी इस तरह की करी जा चुकी है। और आपसे बात करते हैं कल के दिन की। मंगलवार है कल, चैत्र शुक्ल एकादशी है। मंगलवार को मंगला देवी महारानी के गर्भ से जन्म हुआ था हमारे 5वें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी का। 40 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी आपकी।
और आप जयंत विवाह माने पूरी और अपनी गर्व में आए थे। मेघप्रभ जो अयोध्या के महाराज थे तत्कालीन, उनकी महारानी मंगला देवी के घर में। और कल के दिन आपका जन्म होता है अयोध्या नगरी में। 30 लाख वर्ष पूर्व से थोड़ा कम आप राज करते हैं और फिर वैराग्य की भानुआ बलवते आप तप के लिए चले, कठोर तप करते हैं, 20 साल तप करते रहते हैं आप। फिर 1 लाख वर्ष पूर्व का केवली काल होता है, जैसे केवली ज्ञान मिलता है आपको, होता है केवल ज्ञान कि कुबेर सौधर्म की आज्ञा से 120 करोड़ विस्तार का समोशरण रचता है। आपके 116 गणधर जन तक पहुंचाते हैं और जब आयु कर्म मात्र 1 माह रह जाता है, आप फिर भोग निवृत्ति काल में इस समेध शिखर जी की इस अविचल कूट पर आ जाते हैं। कल ही का वह पावन दिन होता है, जैसे जिस दिन आपका जन्म कल्याणक है, जिस दिन आपका केवल ज्ञान कल्याणक है, वही दिन आपका मोक्ष कल्याणक भी है। दिन 1 तीर्थंकर 1 और कल्याणक 3 है। 1000 राजाओं के साथ इस अविचल कूट से आप सिद्धालय पहुंच जाते हैं, जहां से 1 अरब 84 करोड़ 14 लाख 781 महामुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। और जानते हैं आप, इस कूट की निर्मल भावों से वंदना करने से 9 करोड़ 32 लाख उपवासों का फल मिलता है। बोलिए हमारे 5वें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी के जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याण की जय जय जय। कल सुबह फिर मिलेंगे आपके साथ 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।